बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आपने ये जुमला तो सुना होगा, तस्वीरें बोलती हैं। आप जितना मर्ज़ी मुस्कुरा लें, लेकिन आपके अंदर का दुख, आपके चेहरे का कर्ब वो बता देता है कि आप अंदर से कितने दुखी हैं, गमगीन हैं। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपका एटमॉस्फेयर, वो आपके चेहरे से बयान हो जाता है और ढूंढने वाले उसको ढूंढ लेते हैं। हमारे यहाँ जब भी किसी ने फ़ोटो बनवानी होती है, ईद के मौके पर, शादी ब्याह, दीगर तकरीबात में, किसी भी फंक्शन में, तो कहा जाता है कि स्माइल, मुस्कुराएं। आपके यादगार लम्हात जो हैं वो और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाएंगे। और तस्वीर बनाते वक्त हमसे कहा जाता है कि मुस्कुराएं, प्लीज़ स्माइल, ताकि आपकी फ़ोटो जो है वो अच्छी बने। लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो छुपाने से नहीं छुपते। आपके अंदर का दर्द जो है, दुख है, आपके चेहरे का कर्ब जो है, वो ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं और लोगों को मालूम हो जाता है कि आप अंदर से कितने गमगीन हैं, दुखी हैं। आप कोशिश करके भी मुस्कुरा लें, फिर भी आपकी असल सूरत हाल जो है वो लोगों पर अया हो जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दादू के एक स्कूल में गए और वहाँ पर उन्होंने कोई 20-30 बच्चों के साथ एक फ़ोटो बनवाई। बच्चों के दरमियान वो बैठे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे वो मुस्कुरा रहे हैं। गालिबन ये दादू का एक स्कूल है और क्लासरूम में ये फ़ोटो ली गई है और इसको शेयर किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इस पर बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो खुशियां मना रहे हैं कि देखें जी, बिलावल कितना बड़ा लीडर है, उसके दिल में गरीबों का कितना दर्द है और गरीबों के लिए वो कितना काम कर रहा है, इंसानियत का दर्द उसके सीने में है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तस्वीरें बोलती हैं और सच बोलती हैं। अब वो बच्चे क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ये तो वो बच्चे ही बता सकते हैं। वो बच्चे इस बात पर मुस्कुरा रहे हैं कि उनके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, बाज़ नंगे पाँव हैं, बाज़ के जूते टूटे हुए हैं। क्लासरूम की हालत आपके सामने है, क्योंकि पीछे वो ब्लैक बोर्ड नज़र आ रहा है। और 30-35 सालों में सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद उसकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब, आसफ अली जरदारी। अगर सिंध के वडेरे नवाब चाहें तो ये अपने खर्चे से सिंध के अवाम की हालत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े जगीरदार हैं, ज़मींदार हैं, उनके पास पैसा है। अगर वो चाहें तो वहाँ पर अच्छे स्कूल बना सकते हैं। लेकिन फिर उनका कारोबार कैसे चलेगा? उनकी ज़मीनों पर कौन जाकर काम करेगा? उनकी भैंसों को चारा कौन डालेगा? तो ये उनकी सोच है। अब वो बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, जैसा कि एक फ़ोटो बनाने वाला कहता है कि आप मुस्कुराएं, आपकी फ़ोटो अच्छी आ जाएगी। लेकिन उस तस्वीर में अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमें बेहिसी दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक सियासतदान है, ये बदलते रहे हैं 75 सालों में, लेकिन जो इर्द गिर्द बच्चे खड़े हैं उनकी हालत नहीं बदली। वो 75 साल पहले भी ऐसे ही थे, अब भी वैसे ही हैं। 75 साल पहले जब पाकिस्तान बना तो लूटे पुटे काफले इधर आए, किसी के पास जूते नहीं थे, कपड़े नहीं थे, लोग अपनी इज्जत गुनवा कर, मालो दौलत उधर छोड़कर आ गए। यकीन जानिए कि लोगों की हालत आज भी वैसी ही है। आज भी एजुकेशन के मसाइल हैं, भूख है, गुर्बत है, बिजली, महंगाई, इस तरह के मसाइल आज भी हैं। यानी 75 सालों में आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं कर सके, हम किसानों के मसाइल हल नहीं कर सके, हम लोगों के जो बेसिक मसाइल हैं, उनकी बेसिक ज़रूरियात हम वो पूरी नहीं कर सके। ज़राई मुल्क होकर हम दालें तक दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं, और अब तो वो भी मंगवाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि डॉलर ही ख़त्म हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बैठे हैं तस्वीर में, वो सियासतदान है, वो बदलते रहे हैं। लेकिन इर्द गिर्द जो बच्चे खड़े हैं, जिनके पाँव में जूते नहीं है, जूते टूटे हुए हैं, प्रॉपर उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, लिबास उनका देख लें आप, और वो मुस्कुरा रहे हैं। किस बात पर? अपनी बेबसी पर, सियासतदानों की बेहिस्सी पर, इस माशरती इनजस्टिस पर, जुल्म पर, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चाहिए था कि चलें, पूरे सिंध की हालत आप ठीक नहीं कर सके, कम से कम ये 20-30 बच्चे जो आपने अपने इर्द गिर्द खड़े किए हुए हैं, इनकी हालत ही ठीक कर देते, इनको प्रॉपर अच्छा लिबास ले देते, जूते नए ले देते, इनके लिए एक अच्छा स्कूल बनवा देते, फिर तस्वीर खिंचवाते, ताकि फिर तस्वीर वाकई अच्छी लगती और लोग कहते कि वाकई आपने काम किया है। लेकिन सिर्फ मुस्कुराने से
उन बच्चों के अंदर का जो दर्द है वो तो तस्वीर में अया दिखाई दे रहा है। अगर कोई ना भी देखे, यानी मेरे बात करने का मकसद ये है कि दर्द को ना भी देखे, लोगों को मुख्तलिफ कपड़े नजर आ रहे हैं, फटे पुराने कपड़े, पाँव में जूते नहीं है, बच्चों की बेबसी, क्लासरूम की हालत, वो तो लोग देख ही रहे हैं ना। तो जब आपने तस्वीर बनवानी थी, कम से कम आप उन बच्चों की हालत बेहतर कर लेते, उनको अच्छे कपड़े ले देते, जूते नए ले देते, एक स्कूल अच्छा बनवा देते, फिर तस्वीर खिंचवाकर आप शेयर कर देते। देखिए, ये जो चैरिटीज़ काम करती है ना दुनिया में, बड़ी बड़ी चैरिटीज़, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इनके डायरेक्टर्स जो हैं उनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें होती हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया में कहीं ना कहीं गुर्बत रहे ताकि उनकी चैरिटी चलती रहे। अगर दुनिया में गुर्बत खत्म हो गई तो फिर उनको चैरिटी कौन देगा? ये उनकी सोच है कि चैरिटी इकट्ठी करने के लिए गरीबों का होना जरूरी है। कहीं भी वो अफ्रीका में जाकर, कभी वो किसी गरीब मुल्क में जाकर वो वहां पर एडवर्टाइज करते हैं, देखें जी हम चैरिटी वर्क कर रहे हैं। ये तो आम चैरिटी जो है ये उनकी, और वो आगे जाकर वो 10% भी नहीं देते, बाकी वो अपनी कॉस्ट पर अपना पैसा खर्च करते हैं। उनके बड़े बड़े डायरेक्टर्स, उनके वर्कर्स, उनकी तनख्वाहें, उनकी ऐशो आराम आप जाकर देखें, और पैसा इकट्ठा करते हैं वो गरीबों के नाम पर। ये तो आम चैरिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो हुक्मरान हैं, जो कुछ कर सकते हैं, जो इन गरीबों की हालत बेहतर कर सकते हैं, जो स्कूल बनवा सकते हैं, जो बच्चों को यूनिफॉर्म लेकर दे सकते हैं, बच्चों को एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, वो भी नहीं करते। और इस तरह तस्वीरें बनवाने से क्या आप अच्छे लीडर साबित हो जाएंगे? यानी आप तस्वीरें बनाकर शेयर करते रहें, पोस्ट करते रहें, ये तो चैरिटीज़ भी करती हैं। फिर आप में और चैरिटीज़ में क्या फ़र्क है? आप तो सियासतदान हैं, लीडर हैं, आपने कौम को लीड करना है, आपने इन बच्चों को गुर्बत से निकालना है। आप अच्छा स्कूल बनाएं, बच्चों को एजुकेशन दें, बच्चे एजुकेट बन जाएं, फिर जाकर आप बात करें। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक वो वीडियो ज़ाहिर हुई कि वो बच्चों से कह रहे हैं जी आप डॉक्टर बन जाएं। यानी सिंध के स्कूलों की हालत देख लें, उधर कोई डॉक्टर बनेगा कोई आदमी? स्कूल है तो वहाँ टीचर नहीं है, टीचर है तो अच्छी एजुकेशन नहीं है। अंदरूने सिंध जाकर देख लें, वडेरों ने वो स्कूलों के अंदर भैंसें बांधी हुई हैं, टीचर्स जो हैं वो स्कूल आते नहीं, तनख्वाहें उनको जा रही हैं, ऐसे भी केसेस सामने आए हैं। तो वहाँ पर बच्चे क्या डॉक्टर, लॉयर कोई एजुकेशन हासिल कर सकेंगे? या ये जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं ये अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजेंगे? नहीं, ये बेहिसी है। तो तस्वीरें जो है ना ये सच बोलती हैं, और ये तस्वीर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शेयर की है ना, ये हकायक बयान कर रही है, पाकिस्तानी सियासतदानों की सोच बयान कर रही है कि बच्चे वही हैं, उनकी हालत नहीं बदली, सियासतदान जो है वो बदलते रहे हैं, और गरीब आज भी वैसे ही मुश्किलात का सामना कर रहा है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर दोबारा तस्वीर बनाएं तो पहले चलें पूरे सिंध की हालत ना सही, लेकिन जो 10-20 लोग आपने इर्द गिर्द खड़े करके तस्वीर बनानी होती है, उन कम से कम उनकी हालत ही बेहतर कर लें, उनको नए कपड़े ले दें, जूते ले दें, स्कूल अच्छा बनवा दें, और फिर तस्वीर खिंचवा कर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।